हाजिर है आपके सामने फिर से एक मज़ेदार क्लास लेकर, जो 10th क्लास का मैथ और उसका जो चैप्टर चल रहा है समांतर श्रेणी। उस समांतर श्रेणी का आज का पहला सवाल है के किस मान के लिए के प्लस 9, 2k-1 तथा 2k+7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। यानी हमें 3 पद दिए गए हैं। पहला पद है हमारे पास में, क्या है पहला पद? k+9। सेकंड पद है हमारे पास में 2k-1 और थर्ड पद है हमारे पास में, तीसरा पद है 2k+7। ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी के सतत पद हैं। सतत का मतलब कंटिन्यू, ये लगातार आने वाले, लगातार गैप वाले, समान सार्वंतर वाले, हमें ये बताना है। अब बताओ, अगर समांतर श्रेणी के पद होंगे तो एक बात को ध्यान रखना कि उनके अंदर जो डी का मान होगा वो भी सेम होगा। यानी कि ये श्रेणी अगर हम लिखने चाहें तो कैसे लिखेंगे इसको? इस श्रेणी को इसको लिखेंगे हम k+9, 2k-1, 2k+7, ऐसे तो लिखेंगे। और इनके जो डी के मान होंगे, इनके बीच के अंतर, जो इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा, डी का मान होगा, वो भी कैसे होंगे? बिल्कुल सेम होंगे, आपस में बराबर होंगे, तभी तो समांतर श्रेणी मानी जाएगी। तो भाई निकाल लो डी का मान। तो पहला डी का मान निकाल लो। इसको क्या मान लोगे? a1, इसको a2, इसको a3 मान लोगे। तो सवाल हमारा जो आंसर है सवाल का वो यहाँ से स्टार्ट होता है, पहला पद, सेकंड और थर्ड। सही। और ये जो चीज़ मैंने बताई है ये समझाइए सिर्फ मैंने, इसको अपनी फिर कॉपी में नोट मत करना, सिर्फ समझ लेना, दिमाग में बात रख लेना कि करना कैसे है। तो भाई डी का मान निकालेंगे, सार्वंतर। तो क्या होगा? a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है अपने पास? 2k-1 माइनस a1 का मान k+9। यह होगा 2k-1 माइनस k और माइनस प्लस माइनस 9, ठीक है ना। अब देखो 2k में से 1 के कम करेंगे तो बचेगा सिर्फ k, माइनस का 1 और माइनस का 9 मिला के होगा माइनस का 10। ये डी का मान हमारे पास आ चुका है। फिर से निकालोगे डी का मान, सार्वंतर फिर से निकालो डी का मान। फिर से क्या होगा? a3 माइनस a2। तो a3 का मान अपने पास 2k+7 है और a2 का मान अपने पास 2k-1 है। तो ये होगा 2k+7 माइनस 2k माइनस माइनस +1। 2k से 2k कट जाएगा और 7 + 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी डी का मान ये भी हो जाएगा। और दोनों डी के मान आपस में कैसे होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तब तो समांतर श्रेणी बन जाती है। ये डी बराबर, दोनों के दोनों मान आपस में बराबर होने चाहिए। तो भाई डी, एक डी का मान अपने पास कितना है? k-10, ये लिख दो। सार्वंतर बराबर होते हैं। सार्वंतर कैसे होते हैं? बराबर होते हैं ना। हाँ, तो भाई ये क्या होगा? k-10 बराबर में 8। तो k बराबर 8, माइनस का जाएगा इधर को 10 बन जाएगा प्लस का, तो k का मान हो जाएगा 18। ये सवाल हमारा हो चुका है। इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से। मैं निकला मार्कर लेके, रास्ते में एक बोर्ड आया, मैं उसे पर लिखे आया। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल ने क्या बोला है इसको समझ लीजिए। समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना होगा। क्या बोला है? चौथा पद यानी, अरे चल जा, नाराज है ये भी मुझे लगता है। तो क्यों नाराज हुआ है? देखो, चौथा पद A4 का मान दिया है 0। समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, A4 का मान 0 है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। कौन करेगा? चलो, सिद्ध करना है कि 25वां पद A25, 25वां पद A25, 11वां पद A11 का 3 गुना है। यानी A25 जो होगा वो 3A11 के बराबर होगा। ये बात हमें सिद्ध करके लेके आनी है। अब समझ लो भाई कैसे करोगे, लगाओ अपने बुद्धि लगाओ इसके अंदर और इसको करने शुरू कर दो। तो भाई देखो हमें क्या दिया है, A4 का मान 0 दिया है, ठीक है। अब एक बात समझ लीजिए, मैं यहाँ समझा देता हूँ। हमारे पास फॉर्मूला होता है AN इक्वल A प्लस N-1 इंटू डी। ये तो फॉर्मूला होता है। अगर हमें 5वां पद निकालना होता तो हम कैसे निकालेंगे? इस n की जगह 5 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? A5 बन जाएगा। A प्लस यहाँ पर भी 5 लग जाएगा -1 इंटू डी। तो क्या बनेगा? A5 इक्वल A प्लस 4D। ये तो बनेगा, देखो ना। अब इससे समझो, अगर हमने 5वां पद निकाला है तो ये 4 आया। अगर हमें चौथा पद निकालेंगे तो यहाँ 4 की जगह कितना आएगा? 3 आ जाएगा। अगर हम दूसरा पद निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। हम 10वां पद निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9। यानी एक कम आ रहा है यहाँ पर। अगर हमें यहाँ पर छठा पद निकालना होता तो यहाँ पर क्या आएगा? फिर 5D आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो बस अब हमें रास्ता मिल चुका है सवाल करने का। तो बताया है कि जो A4 है ना वो 0 आता है। A4 का मान कितना? 0। तो लिखेंगे दिया है A4 का मान 0। तो भाई A4 का मान 0 दिया है और A4 का तुम फॉर्मूला कैसे बनाओगे? तो भाई यहाँ पर क्या बन जाएगा? A प्लस 3D। देखो A तो आएगा, यहाँ को देखो ये छठा पद निकाला। अगर हम चौथा पद निकालेंगे तो क्या आएगा? A प्लस का 3D नहीं आएगा इस तरीके से। यानी यहाँ से जितना दिया उससे एक कम। अब एक कम आएगा यहाँ पर तो A प्लस 3D हो गया, वही आ गया बराबर में 0। सही है। तो जो A का मान बनेगा वो कितना बन जाएगा? माइनस का 3D। A का मान क्या बनेगा? माइनस का 3D। ये मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं हुई, ये बताओ हमें। अब देखो क्या करना है, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। अब जो प्रश्न ने हमसे कहा है, जो हमें ऑर्डर दिया है, क्या दिया है ऑर्डर हमें? कि देखो एज 25 जो होगा ना वो 3A11 के बराबर होगा। देखो 25वां पद का फॉर्मूला लगा दो तो क्या होगा? A प्लस 25वें का पद की जगह क्या होगा? 24D। यानी यहाँ पे जो D का के पास में जो आता है वो इससे कम आता है एक। ऐसे इधर कर लो, 3 को ब्रैकेट के बाहर लिखो। 11 यानी यहाँ से अगर हम 11 का मान निकालेंगे तो क्या बनेगा? 10D बन जाएगा यहाँ पर। तो बनाओ यहाँ पर A प्लस का 10D। सही, एक कमी तो कर लोगे। अब ये होगा A प्लस का 24D बराबर
3 की ए में गुणा करेंगे 3a प्लस 3 के 10 में करेंगे 30 से डी हो जाएगा। अब क्या करना है, ए वालों को एक तरफ और डी वालों को एक तरफ कर लो जल्दी से बिना टाइम बर्बाद किए। तो यहाँ पर देखो ए ये रहा, माइनस का हो जाएगा इधर 3a, इधर क्या 30d है, इधर को जाएगा 24d, 24d माइनस का हो जाएगा इस तरीके से। अब ए में से 3a कम करेंगे तो बचेगा माइनस का 2a, 24d, 30d में से 24d कम करेंगे तो कितना का 6d, 6 तो बचेगा और 2 से काट लो। अब इसको 2 से 6 को काटेंगे तो 2 तिया 6, कितना का माइनस का a बराबर 3d। सही है। अब देखो a बराबर माइनस का 3d पहले से दिया है। अब लिखेंगे a का मान समीकरण 2 से, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। इसको सही करो, लिखो पलट के, समीकरण 2 से a का मान समीकरण 3 में लगाने पर, लगा दो भाई यहाँ पर माइनस a, तो माइनस तो ऐसे रहने दो, a के बदले में क्या लगा दो, माइनस का 3d और बराबर में भी 3d। ये माइनस माइनस प्लस होगा, क्या होगा 3d बराबर 3d, 3d से 3d कट गया तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ होगा 1 बराबर 1। सही, यानी कि जब दोनों साइड खत्म हो गई तो क्या बचा, 1 बराबर 1, 1 बराबर 1। अब बस यही सवाल हमें सिद्ध करना था। दिख रहा है ना नीचे का क्या लिखा है, कहाँ दिख रहा है, मुझे तो ना दिख पा रहा है, मुझे यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक, नीचे को ना दिख रहा है। मैं ये लिख देता हूँ, लास्ट में जो आया है ना वो क्या आया, 1 बराबर 1 आया, ध्यान रखना सबसे नीचे को 1 बराबर 1 आया है। और यहाँ पर सवाल हो जाता एंड, यानी प्रूव हो जाता, प्रूफ हो चुका है, प्रूफ भी मिल गया, प्रूफ भी हो गया, पास हो गया, हमारा सिद्ध हो चुका। अब ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। सवाल ने सिद्ध करने बोला था कि सिद्ध करो। अब सिद्ध का मतलब होता है कि दोनों साइडें आपस में बराबर आनी चाहिए, यानी इधर की और इधर की आपस में बराबर हो। अब देखो इधर की और इधर की आपस में बराबर आ चुकी है, हमारा सवाल हो गया कंप्लीट। बस ये सवाल हमारा यहाँ ऐड हो जाता है। उस सवाल को नोट कीजिए, और सवाल समझ में आया हो ना आया हो उसका जवाब कमेंट में देना हमें। सही है, ठीक।